यस माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। करूं मंगलाचरण? हरे कृष्ण। Okay, everyone, mute yourself and recite with Mataji all Mangalachan mantra. Okay. ॐ अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान्ताश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। दीदी चालू करना है? हरे कृष्ण प्राणेश्वर दीदी। हरे कृष्ण माता जी, यस प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो हरे कृष्णा सभी बच्चों को। जैसे दीदी ने बताया, मैं उज्जैन से हूँ, मेरा नाम किशोरी देवी दासी है। तो आज मैं आप सभी को जो एकादशी है और ये अधिक मास जो पुरुषोत्तम मास ये जाना जाता है, उसके बारे में स्टोरी बताऊंगी। पुरुषोत्तम जो अधिक मास है, अधिक मास कैसे आया, वो इसके इसमें क्या 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 महत्व है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस पर मैं स्टोरी बताऊंगी। फिर एंड में जिसको जो पूछना हो एंड में आप पूछ भी सकते हैं। तो जैसे तीन चीजें होती है, जैसे धरती, सूरज और चंद्रमा। तो जो इनके जैसे जो सूरज है, तो सूरज को जब ने क्या जैसे हम रहते ना, गाड़ी से हम कहीं जाते हैं और हमारे घर आते, तो उसी तरह जो सूरज है वो नहीं के पूरा वो घूमकर अपनी जगह पर जब आता है तो उसको 365 दिन लगते, 365 डेज। और उसी तरह चंद्रमा है, जब वो भी वो घूमकर अपनी जगह पर आता है तो उसको भी 354 डेज लगते हैं इन दोनों को। तो ये नहीं कि जो चंद्रमा की जो सूरज की जो गति है वो चंद्रमा से बहुत तेज होती है। जैसे होता है ना 2 व्हीलर 4 व्हीलर और साइकिल, तो साइकिल से गति वो 2 व्हीलर की ज्यादा होती है, और 2 व्हीलर की जो स्पीड है वो नहीं कि 4 व्हीलर ज्यादा यानी 4 व्हीलर की ज्यादा होती है। उसी तरह जो चंद्रमा की गति, चंद्रमा की जो चलने की वो जो गति है, उससे नहीं कि सूरज की गति जो तेज होती है। फिर नहीं कि हमने कि साल की गणना इसमें जो घूमने की जो गति मैंने बताया कि सूरज की गति जो है ना तेज होती है, तो ये नहीं कि 11-11-11 ऐसे 3-11-11 कहने के जो एक्स्ट्रा होते हैं वो उसको अधिक मास बोलते हैं। तो इन्हीं के 11-11 करके उनकी उनकी गणना करी है। तो उन्हीं के ये मंथ ने क्या 3 साल में एक बार आता है, तो इसको नहीं क्या अधिक मास से अधिक मास
उसको अधिक मास से जाना गया इस महीने को, कि अधिक यानी एक्स्ट्रा, इसमें ने क्या 3 साल और एक्स्ट्रा दिन इसमें समावेश हो, इसलिए इसको ने क्या अधिक मास बोलते हैं। और इसको कोई कोई ने क्या मल मास भी बोलते हैं। तो मल मास क्यों बोलते हैं तो उसकी मैं स्टोरी बताऊंगी। तो ये तो हो गया कि अधिक मास कैसे आया करके, तो इसके पीछे एक स्टोरी है। और जैसे ने क्या सूरज है वो ने क्या हर राशि में ने क्या प्रवेश करता है। जैसे राशि होती है ना कुंभ, मेष, वृश्चिक, सिंह, तुला, तो ये जो सूरज ना हर राशि में प्रवेश करता है। और जो ये अधिक मास की जो राशि थी अधिक महीने में, तो वो अधिक महीने में प्रवेश नहीं करता है। तो जब सूरज ने के हर राशि में जब वो प्रवेश करता है ना, तो इस महीने में अधिक मास महीने में कि सिर्फ भगवान के बारे में अधिक से अधिक भगवान के भक्ति के बारे में बातें करते हैं, भक्ति के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं। पर इसमें इस महीने में ने क्या कोई विशेष नया काम नहीं करते, ना गाड़ी लेते हैं, ना घर का वास्तु, ना बच्चों का मुंडन करते हैं। और जितने भी हमारे ना शादी कुछ भी इस महीने में होता नहीं। क्यों कि सूरज ने के इस राशि में प्रवेश नहीं करता है। इसके कारण ने के जो भी हमारे उत्सव फेस्टिवल जो भी है हम इस महीने में नहीं करते। और बाकी दिन सूरज जब तुला, सिंह राशि, मीन जो भी हमारी जो राशि है उसमें जाते हैं, तो उस राशि में ने के सारे ने के अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। तो ये इसमें नहीं कि इस महीने में नहीं कि कोई कार्य नहीं होता है। जैसे नहीं कि अधिक मास में हमने देखा है कि अधिक मास में नहीं क्या, जैसे अभी हम देखते हैं घर में मम्मी से पूछना, इसमें शादी नहीं होते, बच्चों का यज्ञ, बच्चों का मुंडन नहीं, घर का नया वास्तु भी हम नया घर भी नहीं खरीद सकते, नई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। तो एक बार जब ने क्या एक बार की जब बात है तो सभी ने क्या महीनों की मीटिंग हो रही थी। जैसे होता है ना कि हम सब मीटिंग वगैरह करते हैं, और ने के सब महीनों की मीटिंग हुई, तो जिसमें ने के सब 12 के 12 महीने आए, उसमें अधिक मास भी आकर बैठा। तो ने सबकी मीटिंग होने लगी, तो सब जन एक में एक से पूछने लगे। तो एक में एक से पूछने लगे, तो कोई बोला भाई श्रावण तुम्हारे महीने का क्या महत्व है बताओ। तो श्रावण बोला मेरे माह में तो इनके रामचंद्र का जन्म हुआ है। तो चैत्र ने ऐसा बोला कि चैत्र तुम्हारे महीने में क्या होता है बताओ। तो चैत्र ने बोला कि मेरे महीने में तो बोले रामचंद्र का जन्म हुआ है। फिर बोला श्रावण को पूछा, भाई श्रावण तुम बताओ कि तुम्हारे महीने की क्या महत्व है। तो श्रावण ने भी बहुत गर्व से बोला मेरे महीने में तो पता है बोले कृष्ण का जन्म होता है। फिर बाद में घूमकर कार्तिक को पूछे, बोले ठीक है कार्तिक तुम्हारे महीने में क्या है बताओ। तो कार्तिक बोला मेरे महीने में पता है, मेरे महीने में बोले तो दामोदर जी की लीला हुई है, और नेकी श्याम कुंड राधा कुंड का निर्माण हुआ है। और मेरे महीने में तो बोले सारी गोपियां मतलब सारी उस दिन मतलब गोपाष्टमी होती है। तो गोपाष्टमी के दिन में क्या क्या बोलते बछड़ों को चराने गए थे भगवान वगैरह। तो सब जन ने क्या अपनी ने क्या महिमा बताने लग गए। और फिर बाद में सब जन आए घूमकर इसके पास, किसके पास, अधिक मास के पास। फिर अधिक मास को बोले भाई अधिक मास तू बता तेरे महीने में क्या महत्व है। तो अधिक मास तो थोड़ा चुपचाप बैठने लग गया, कि वो सबकी बातें सुन रहा था कि इसके महीने में ये महत्व है, इसके महीने का ये महत्व है, उसके महीने का ये महत्व है। वो गिल्टी फील कर रहा था, बोले मैं तो ऐसा हूँ, मेरे महीने में तो बोले कुछ भी नहीं है करके। तो उसको पूछा भाई तेरे महीने में क्या मतलब तू बता। तो वो बेचारा नर्वस हो गया ऐसा, और निकन सिर झुकाकर बोला कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं बोले बेअर्थ, मैं निरर्थक हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, ना उत्सव है, ना कोई त्योहार है, ना कोई वार है, ना कुछ है, मैं तो बिल्कुल ऐसा ही हूँ। तो जितने भी सब महीने थे ना वो सब उसको धिक्कारने लगे, छी छी छी, सब उसकी निंदा करने लगे। जैसे घर में कोई अगर बच्चा वगैरह कुछ एकदम वो, जैसे घर में 10 बच्चे हो गए 10-5, और उसमें से एक आधा कोई समझो वो निकल गया गलत है, सब जन उसको बोलते हैं ना अरे तो ऐसा है, अरे तो वैसा है। तो सब जन ने क्यों अधिक मास की निंदा करने लगे, अरे ये तो बेअर्थक है, इसमें तो वार है न त्योहार है, न तो बोले अच्छे अच्छे काम कर सकते, ना कुछ कर सकते, ये तो बिल्कुल बेकाम का है, ये तो मल की तरह है। तो उसको क्या उपमा दी, मल की। तो हम जब मल फेंकते तो वहां रहते ही क्या नहीं ना, हम पानी वानी वगैरह सब गंदगी वगैरह साफ करते हैं ना। तो उसी तरह इसको बोले मल की उपमा दे दी उस महीने को, ये तो बोले पूरा मल की तरह है, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं,
कोई गुण नहीं है, कोई वार नहीं है, कोई त्योहार नहीं कर सकते, तो पूरी मल की तरह ही बोले। तो बेचारा बहुत रोने लग गया, वो जो अधिक मास की जो देवी थी ना, बहुत रोने लगी। और जब ये नहीं जैसे वो ये सूरज है, जब हर राशि में घूमता है ना, तो हर एक राशि का एक स्वामी या फिर एक देवता होता है। जैसे होता है ना, हमारे घर का स्वामी कौन है, हमारे पिताजी होते हैं। स्कूल का स्वामी है ना, ऑनर, मालक। जैसे स्कूल का मालिक होता है, दुकानदार का मालिक होता है, और जिसके घर में जो जो शॉप है उसका मालिक होता है, घर का मालिक होता है। उसी तरह हर एक राशि का मालिक होता है। पर ये अधिक मास का कोई मालिक नहीं था, क्योंकि निकी सूरज निकी इस राशि में प्रवेश नहीं करता, इसके कारण उस राशि का कोई मालिक देवता नहीं था। तो वो बेचारी जो अधिक मास की जो देवी थी ना, बहुत रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी, बहुत ज्यादा। क्योंकि कोई अगर हमको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, हमको बोलता है, हमको रोना आता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा रोने लगी। वो बोले क्या करूं क्या करूं। तो वो नहीं कि विष्णु जी के पास गई, वो अधिक मास की देवी। जैसे हमें कोई बहुत टॉर्चर करता है, हमारे स्कूल के बच्चे हमको कुछ आकर बोलते हैं, हम किसके पास आते हैं, हमारे मदर के पास आते हैं ना, मम्मी को बोलते हैं ना कि मम्मी मम्मी उसने ऐसा मुझे बोला, उसने मुझे ऐसा बोला। तो वैसे वो देवी ने क्या रोकर विष्णु जी के पास गई। तो विष्णु जी ने बोला कि क्या बात है बताओ। तो विष्णु जी के पास बोली कि मैं तो बेअर्थक हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, कोई मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, हर कोई मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, कोई मेरी निंदा कर रहे हैं, कोई मेरी आलोचना कर रहे हैं, और बोले मुझे ने क्या मल की उपमा दे दी। तो विष्णु जी ने क्या उनकी सारी बात बहुत ध्यान पूर्वक सुनी। अच्छा ठीक है, तो उसको बोला आप रो मत, आप चलो। तो उसको किसके पास लेके गई, कृष्ण जी के पास, गोलोक धाम। आप चलो वहां चलो करके। तो वो जो अधिक मास की जो देवी थी, उनको लेके वहां लेकर गए, किसके पास, कृष्ण जी के पास। जब होता है ना, जब हमारे से ऊपर कौन रहता है, वो विष्णु जी के ऊपर कौन है, कृष्ण जी। तो उनको कृष्ण जी के पास लेकर गए। तो कृष्ण जी और कृष्ण जी का जो इतना तेज वेज इतना था, वो निके देवी थोड़ी सी छुप गई। तो फिर बाद में बुलाया, क्या बात है बोलो। फिर विष्णु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि ये अधिक मास की देवी है, इसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, हर कोई इसको कुछ के कुछ बोले जा रहा है, ये है। तो भी ठीक है, तुमको किसी ने स्वीकार नहीं किया ना, आज से बोले मैं तुमको स्वीकार करता हूँ, और मेरा नाम पुरुषोत्तम है। तो आज से बोले मैं तुमको मेरे नाम की उपमा देता हूँ। आज से जो अधिक मास है, ये नहीं कि पुरुषोत्तम नाम से माना जाएगा, और जितने भी मेरे अंदर गुण है, जो भी मेरे अंदर क्षमता है, वो सब तुम्हारे अंदर आएंगी। तो ऐसे करके वो जो अधिक मास की जो देवी है, भगवान की शरण में जाती है। वे भगवान ने के जितने भी अपने अंदर के जो भी गुण है, ऐश्वर्य, जो भी कुछ है, सब कुछ वो अधिक मास को देवी को देते, और अधिक मास को स्वीकार करते। तो स्वीकार करने से जो भगवान का नाम था पुरुषोत्तम, वो निके पुरुषोत्तम मास से देवी को मिल गया। तो ये जो महीना है, ये जो निके ये साल है, 3 साल में एक बार आता है, ये बहुत महत्व का रहता है। इसमें बोलते हैं क्या करना चाहिए, तो स्टोरी बता दी, अब मैं बताऊंगी इसमें क्या करना चाहिए। इसमें नहीं क्या, भगवान के साथ दिया, भगवान के सामने घी का दीपक लगाना चाहिए, तो बच्चा हर कोई कर सकता है। तुलसी महारानी के सामने दिया लगाना चाहिए, तुलसी महारानी की 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अगर मंदिर पास में हो तो मंदिर में जाकर उसकी परिक्रमा 4 करनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए ना, निंदा बोलो तो किसी के बारे में कोई हमको गलत नहीं बोलना चाहिए। और इसमें जितना हो सके उतना नहीं क्या, ऐसे किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, गिफ्ट रहता है ना, गिफ्ट किसी इस महीने में गिफ्ट भी दे सकते हैं। और जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग भगवत गीता का, वो मैं भी पढ़ती हूँ, उसकी श्लोक अनुवाद वो भी हमको पढ़ना चाहिए, वो बहुत महत्व है इस महीने में। कोई तो ये भगवत गीता हमको पढ़नी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और नहीं क्या दान देना चाहिए, और तुलसी माता की परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा, भगवान के सामने घी का दीपक, ये सबको करना चाहिए। और जो कोई वैष्णव वगैरह दिखे तो उनको हमको दंडवत करना चाहिए। तो ये चीजें हमको करना चाहिए, और हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ये क्या बोलते हैं, निंदा किसी की करना नहीं चाहिए, ये चीजें हमको नहीं करना चाहिए। तो ये अधिक इस महीने में अधिक से अधिक ज्यादा बहुत सारे जो डिवोटी है वो कोई, और इस महीने में कोई धाम में जाकर रहता है। अभी तो कोरोना के कारण तो कोई कहीं जा नहीं रहा है, तो इस महीने में धाम में जाते हैं, पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं। और हम पवित्र नदी में नहीं जा सकते तो गंगा जल होगा, वो गंगा जल हमारे
नहाने के बकेट में डाल दो तो उतना ही हमको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि गंगा जल भी बोलो तो नदी का जल ही है, उतना ही फायदा हमको मिल जाएगा। तो ये है अधिक मास की में ये महत्व मैंने बताया, कैसा ये निर्माण हुआ, इसकी स्टोरी बताई मैंने, और इसमें क्या क्या करना चाहिए और हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए ये मैंने बताया। तो इसमें आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, या फिर मैं एकादशी की स्टोरी बोलती हूँ, फिर एकादशी की स्टोरी सुनाऊंगी। जो आज की जो स्टोरी वो भी बहुत महत्व है, वो भी 3 साल में एक बार आती है, पद्मनी एकादशी करके नाम से जाने जाते हैं। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है क्या कि ये जो मंथ है ये इतना ऑस्पिशियस क्यों है, भगवान को इतना प्यारा क्यों है? किसी को एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है क्या? और हम कैसे हम भगवान को प्लीज कर सकते हैं, हम कैसे उनको प्लेजर दे सकते हैं? किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं अभी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड। ओके, आप अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज करोगे तो मैं आपको म्यूट कर दूंगी। ओके वो कर यस आर्यन। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस आर्यन, So you told you can speak now. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। Yes, speak. हाँ जी, हाँ बेटा, do you have any question? आपको ये जो माता जी स्टोरी बताया इसके बारे में पूछना है? नो माता जी, मैंने लेट अटेंड करा था। माता ओके ओके, तो आप रिकॉर्डिंग प्रीफर कीजिएगा। ओके, कोई बात नहीं। ओके माता जी, आई थिंक यू कंटिन्यू। हाँ अभी नहीं के बेटा, पद्मनी नाम की एकादशी जो ये भी 3 साल में एक बार आती है, इसको कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी मैं बेटा स्टोरी बताऊंगी। इस स्टोरी का भी बहुत महत्व है बेटा। क्या कर रहे, पागल हो गए क्या? इस स्टोरी में बेटा दान देना, भगवान के सामने दीपक लगाना, इस स्टोरी का भी बहुत महत्व पर है। ये पद्मनी एकादशी कैसे ये पड़ी उसका भी मैं आपको इस नाम से कैसे प्रसिद्ध है उसकी भी मैं व्याख्या बताऊंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बेटा, हरे कृष्णा। माता जी आपने बताया कि है ना कोई भी, पहले आपने बताया कि कोई भी नया काम नहीं कर सकते, मगर कृष्ण भगवान के वरदान देने के बाद तो अपन नया काम कर सकते हैं ना? नहीं बेटा, ये नहीं कि कर्म न काल के अनुसार वो नया काम होता है। हमको भगवान ने भक्ति बोली तो कोई भी जो डिवोटी है ना वो नया काम नहीं करता है। बस इस काम ये हमारा नहीं कि अधिक मत ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करो, वही हम कर सकते। बाकी घर पर कुछ ना कोई नया काम इसमें, ना शादी होती है, ना कोई गाड़ी लेते हैं, ना घर का वास्तु इस महीने में करते ही नहीं हम। ये जो महीना आता है इस महीने में नहीं करे, अधिक मास करके इसमें। थैंक यू माता जी। अधिक अधिक बोलो, अधिक का मीनिंग क्या होता है? एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा। अधिक का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा। तो ज्यादा से ज्यादा हमको भगवान के बारे में करना है, नहीं तो सारा दिन लोग क्या अपने कामों में बिजी रहते हैं, सब रहते हैं। तो ये अधिक इसलिए ये थी विष्णु भगवान की बहुत बड़ी कृपा भी हम पर कि ये साल हमको इसलिए मतलब 3 साल में एक बार इसलिए आता है कि ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के बारे में कुछ करें तो उतना ही हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़े। और इसके लिए नहीं कि ये अधिक मास हुआ तो इसमें नहीं क्या कोई हम शुभ कार्य कर ही नहीं सकते सिवाय भगवान के अलावा, भक्ति के अलावा। थैंक यू माता जी। हाय जी हाँ, माता जी ने जो कहा बहुत अच्छा बताया माता जी ने कि ये जो मंथ है ओनली फॉर डिवोशन एंड डिवोशन एंड डिवोशन एंड फॉर कृष्णास लव। तो इस मंथ में ऐसा नहीं है कि अरे मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इस मंथ में सिर्फ ये है कि मुझे कृष्ण का प्रेम चाहिए, मुझे कृष्ण को हैप्पी करना है, मुझे कृष्ण की सेवा करना है। तो ये मंथ एक्चुअली किसी काम का नहीं था, तो भगवान ने इसको अपना मंथ बना लिया। भगवान ने इसको क्या किया कि नहीं, अब इस मंथ में जो मेरी भक्ति करे वो 1 टाइम करेगा तो उसको 100 टाइम्स फल मिलेगा। तो माता जी ऐसा बता रहे हैं। तो इस मंथ में अगर आपको कुछ नया काम करना है ना तो आपको ये यू कैन चैंट होली नेम,
यू कैन रीड अ बुक, आप कृष्णा का बुक रीड कर सकते हैं, आप कृष्णा को वर्शिप कर सकते हैं। तो ये नए काम आप जरूर कर सकते हैं, तो कृष्णा से रिलेटेड है। ओके, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। आर्यन, आई थिंक यू हैव नो क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई रेजिंग हैंड। ठीक है माता जी, मुझे लगता है हम कंटिन्यू करते हैं, अभी किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है। और बेटे Mataji, I have a question. इसमें ओके, who have a, who is there? Mataji, Aryan. Okay, Aryan, yes Aryan. So, Mataji, you told in this day, Lord, in this day, I think so. It also said that Nrsimhadev killed Hiranyakashipu in this month. Is it? Not this day actually. On the day of Narsimha Chaturdashi, when Nrsimhadev appeared, the day is famous as Narsimha Chaturdashi, the birthday of Narsimha Chaturdashi. And same day when Nrsimhadev appeared, he killed Hiranyakashipu. So it comes in around May, in the starting of May, not this month. Okay, Okay. that is Narsimha Chaturdashi when Nrsimhadev appeared and he killed the Hiranyakashipu. Okay. दीदी सॉरी, मैंने कैसे सुना था कि इस महीने में कि नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ था, वो और नरसिंह भगवान इस महीने में वो ये हुए थे प्राकट्य हिरण्यकशिपु का वो उद्धार करने के लिए। इसमें कई किन्हीं से मैंने सुना था ऐसा ही ड्यूटी से। ओके, आई थिंक माता जी मुझे जितना पता है कि नरसिंह चतुर्दशी जो हम मनाते हैं, तो नरसिंह देव का जन्मदिन उस दिन हुआ। जिस दिन नरसिंह देव का जन्मदिन हुआ उसी दिन उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा, जितना मुझे लगता है, पता नहीं मुझे। ओके आर्यन, गुड क्वेश्चन, वी विल सर्च, हम एक बार सर्च करेंगे फिर हम आपको आंसर देंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्वेश्चन, हमें भी थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ी हमारी। Okay, तो Mataji. मुझे जितना पता है तो शायद मुझे यही पता है कि हिरण्यकशिपु का जो बर्थ हुआ था वो नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही हुआ था, और नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही फिर उसने उसका उद्धार किया, उन्होंने उद्धार किया था हिरण्यकशिपु का। तो मैं थोड़ा इस पे मतलब हम माता जी और हम लोग देखेंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, Mataji. थैंक यू बेटा। अभी हमने क्या बेटा और किन्हीं को तो नहीं पूछना ना, अभी हम एकादशी पर स्टोरी बताएंगे कि जो ये एकादशी है ये नहीं कि 3 साल में एक बार आती है, और ये आज की जो हर एक एकादशी का एक अलग, जैसे पुत्रदा एकादशी, कामना एकादशी, हर एक एकादशी का नाम होता है। जैसे जो आज की एकादशी पद्मनी के नाम से है और इसको कमला एकादशी भी बोलते हैं। तो जैसे मैं उज्जैन में हूँ, जैसे मैंने बोला उज्जैन में हूँ, दीदी यूके में रहती, तो कोई आप लोग कोई दिल्ली से तो कोई बेंगलोर से। ऐसे एक राजा थे, उनकी राजधानी का नाम था महेशमती। वहां के जो राजा थे उनका नाम था कीर्तिवीर्य नाम था। तो जो राजा थे ना बहुत ही अच्छे थे, और उनको कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने उनकी हजारों रानियां थी। तो जो पहले के जो राजा थे ना उनको बहुत हजारों रानियां रहती थी। तो जो जितनी भी हजारों रानियां थी ना उनको किसी को संतान नहीं थे, पर ऐसा नहीं कि वो सभी रानी से इक्वल प्रेम करते थे। जैसे रहता है ना माता पिता का कि घर में 4-5 बच्चे भी रहे तो माता पिता का सभी बच्चे के प्रति इक्वल प्रेम लव रहता है। तो उसी तरह जो को राजा करने का इक्वल लव था सभी रानियों के प्रति। सिर्फ परेशान इस बात से थे कि उनको कोई संतान नहीं थी। तो मेरा राज्य का कारोबार कौन संभालेगा, वारिस नहीं है, कौन मेरा नाम वंश आगे बढ़ाएगा, ऐसा दिन भर सोचते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब मुझे बोलिए सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना है कहीं एकांत स्थान में, और मुझे नहीं कि भगवान की शरण लेकर उनको प्रसन्न करना है, तपस्या करके उनके शरण में जाना है। तो उन्होंने क्या करा, अपना पूरा राज्य का कारोबार जो भी है सब कुछ अपने मंत्री को दे दिया। मंत्री को बोला कि यार ये जो कुछ है सब आप संभालो, अब मैं जा रहा हूँ करके। तो जब वो राजा है ना कीर्तिवीर्य राजा, जब वो जाने लगे ना, तो उनकी जो रानी थी, वो एक जो रानी थी बहुत पतिव्रता थी, वो उनके ईक्ष्वाकु वंश थी, उनका नाम था पद्मावती। वो उनके राजा हरिश्चंद्र की बेटी थी। तो उन्होंने देखा कि मेरे पति जा रहे तपस्या करने के लिए, तो मैं क्यों रू,
तो मेरा भी ये क्या बोलते, मेरा भी ये बनता है कि मैं भी उनके साथ जाऊं। तो जो रानी है ना वो भी उनके पीछे पीछे गई। तो राजा ने और रानी ने क्या, दोनों ने क्या हजारों साल तक कठिन तपस्या की, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं है। तो रानी को भी वो देखकर थोड़ा वो लग रहा था कि बा मेरा पति ये कितने साल तपस्या कर रहे, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो उन्होंने सोचा ठीक है, मैं अनुसुईया नाम की एक रानी थी, वो गौतम ऋषि की पत्नी थी ना, वो गौतम ऋषि की पत्नी थी अनुसुईया। तो वो बोले मेरे को उनके पास जाना चाहिए। जब कोई हमसे हमसे कोई काम नहीं होता है तो हमारे से जो सीनियर होते हैं, हम सीनियर के पास जाते हैं ना। तो उन्होंने सोचा कि मैंने के रानी अनुसुईया के पास जाऊंगी। तो जो रानी है पद्मावती, वो अनुसुईया रानी के पास गई। अनुसुईया रानी को बोला कि बा मेरे को कोई संतान नहीं है, और मेरे जो पति है वो तो बोले कितना तपस्या कर रहे हैं और फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो अनुसुईया जो रानी थी उन्हें पूरी इनकी बात सुनी पद्मावती रानी की। पद्मावती रानी को बोला कि ठीक है, हमें जैसा जैसा बोलो आप ऐसा करो। तो फिर बोले अत्रि ऋषि, सॉरी बेटा, तो अत्रि ऋषि की के वाइफ का नाम था अनुसुईया, मैं थोड़ा गलत बोल दी थी, गौतम ऋषि। तो फिर पद्मावती रानी ने सब कुछ अनुसुईया से सुना कि कैसा कैसा व्रत का पालन करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, ठंडे पानी में स्नान करना चाहिए, भगवान की ऐसी 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 भक्ति करना चाहिए, ऐसा ये करना चाहिए। तो जो पद्मावती रानी थी उसने क्या सिंसियरली यानी पूरे गंभीरता के साथ वो 1 साल उस व्रत का पालन किया, बहुत अच्छी से व्रत का पालन किया। तो फिर भगवान ने क्या उस पर खुश हो गए। जब हम बहुत कुछ अच्छा काम होते तो हमारी मम्मी पापा खुश हो जाते ना, फिर बोलते अच्छा तुमने आज अच्छा काम किया, अच्छे मार्क्स आए, तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो भगवान बहुत खुश हो गए कि उन्होंने भगवान की भक्ति करी, उनका ये तप किया। तो भगवान बोले कि अब बताओ, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपने 1 साल तक बहुत मेरा ये कर, आपको क्या चाहिए। तो पद्मावती रानी और राजा बोलते कि हम तो निसंतान है, हमको कोई संतान नहीं, तो हमको संतान चाहिए। बोले ठीक है, बोले तो वो जो रानी और भगवान ने क्या उनको आशीर्वाद देते कि आपको बोले पुत्र की वर की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा बोलकर फिर भगवान ने क्या वो अंतर्ध्यान होते। फिर कुछ समय बाद में क्या, और फिर वो राजा जो बोलते, रानी राजा भगवान को बोलते हैं कि मुझे ऐसा पुत्र दो कि नौके मंजे वो नहीं कि सिर्फ आपके अलावा कि किसी के साथ जो लड़ाई करेगा ना युद्ध में हारेगा नहीं, चाहे उसको मनुष्य हो, चाहे दूसरे जगत का राजा हो, चाहे कोई पशु वशु कोई भी, उसको कोई नहीं मार सके आपके अलावा। और उसका बोले इतना ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य, इसका इतना वो नाम होना चाहिए कि पूरे मतलब पूरे इसमें जगत में प्रसिद्ध हो जाना चाहिए। तो भगवान ने बोला ठीक है तथास्तु करके फिर भगवान तो अंतर्धान हो गए। फिर वो जो ये थे क्या बोलते राजा और रानी अपने घर गए। फिर कुछ समय बाद में क्या उनको ने क्या वो पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उनको पुत्र हुआ तो फिर उसका नाम रखा कीर्तिवीर अर्जुन। हाँ, उसका नाम रखा कीर्तिवीर अर्जुन। जो कीर्तिवीर अर्जुन था वो बहुत बड़ा फेमस हुआ और उसने लड़ाई वड़ाई भी करी आसपास के राजाओं के साथ, हर समय वो जीत कर आया। तो उसका बहुत पूरे जगह से बहुत फेमस हो गया। तो बोलते हैं कि जो इस एकादशी का उन्होंने बहुत निकट सिंसियरली पालन किया था। तो बोले जो इस एकादशी का बहुत सिंसियरली पालन करता है गंभीरता पूर्वक, तो जिनको अगर बच्चे नहीं उनको बच्चे होते हैं। और क्या इस एकादशी में हमको क्या दीपदान करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, तुलसी महारानी की परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इसका ये महत्व बताया। और हमको क्या बोलते इस महीने में भी मुझे इस एकादशी में जैसे हम सुनते नाखून नहीं काटना चाहिए और क्या बोलते ना ही कुछ हमको झूठ बोलना चाहिए। तो जो जो हमको ये कार्य नहीं बोले हैं वो नहीं करना चाहिए, जो जो हम कार्य बोले उसको हमें करना चाहिए। तो जो आज का एकादशी का जो है पद्मनी एकादशी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि तीन साल बाद ये एकादशी आती है, जैसे हर एकादशी 15 दिन में आती है ना, तो ये जो एकादशी है वो 3 साल में एक बार आती है। ये एकादशी के नाम है पद्मनी और एक कमला के नाम से भी इस एकादशी को जाना जाता है। तो ये एकादशी की स्टोरी हुई। हरे कृष्णा।
आज बेटा, आज इंडिया के हिसाब से आज हमारे उज्जैन में तो आज की एकादशी, वहां भी आज की होंगी। तो अगर कोई कर यस पाए माता एकादशी जी, तो बहुत ही तो बढ़िया आज ही है। है ना। ओह अच्छा, हाँ तो जी। किसी ने करी होंगी मात, बच्चों, तो बहुत ही अच्छी बात है ना, तो फिर माला वाला एक्स्ट्रा कर सकते हो। माता जी आज एकादशी है ना? हाँ यस। बेटा, एकादशी के दिन बेटा अनाज नहीं खाते हैं, अन्न नहीं खाना चाहिए। उसमें फिर व्रत के बहुत सारे आइटम है, साबूदाना खीर, जी मोरधन का खीर। हाँ जी। एक बार ही कहानी है माता जी। हाँ, और एकादशी के पूछो, दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए? क्या नहीं तोड़ना चाहिए? तुलसी तुलसी। तोड़ते हैं, एकादशी की तोड़ते, द्वादशी को नहीं हाथ लगाना चाहिए, द्वादशी को नहीं तोड़नी चाहिए। ये एकादशी संडे तो को वो जी। मैंने एक बार स्टोरी बताई थी ये तुलसी महारानी के बारे में बहुत पहले। तो एकादशी के दिन तोड़ते हैं, द्वादशी को हाथ नहीं लगाते, द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए। और संडे को जी। संडे को भी तोड़ते हैं, संडे को भी तोड़ते हैं, सिर्फ द्वादशी को नहीं लगाते हाथ। थैंक यू माता। अगर नेक्स्ट मंथ में अगर मेरी तो दीदी या फिर मेरे कोई नहीं के तुलसी महारानी की स्टोरी बताएंगे, तो उसमें महत्व बताएंगे कि कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, कब हाथ लगाना चाहिए, कब नहीं है। जी यस माता जी, हमें एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए? बेटा अन्न में वो नहीं के क्या बोलते पाप, अन्न क्या बोलते, अन्न में बेटा उस दिन दोष बताए हैं, पाप क्या बोल सकते उसके अंदर पाप पुरुष चले जाता है। क्या, जैसे हर टाइप के पुरुष होते हैं, जैसे पाप टाइप का एक पुरुष होता है, तो अन्न में प्रवेश करता है उस दिन, तो इसलिए वो अनाज उस दिन नहीं खाते। और उस दिन हम खाते हैं या फिर खिलाते हैं ना, एक प्रकार से हम भी पाप कर रहे हैं और दूसरों को भी पाप करा रहे हैं। तो उसमें अन्न में पाप का प्रवेश होता है उस दिन, तो हमको नहीं क्या शास्त्रों में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, भगवान ने हमको एकादशी का उपवास करना चाहिए। और नहीं क्या, एकादशी के दिन बहुत सारे आइटम है, साबूदाना है, आलू है, ये जो चीजें खाना चाहिए, पर अन्न नहीं खाना चाहिए हमको। एक्चुअली क्या होता है, एकादशी मतलब फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स। और भगवान का करते हैं, भगवान तो सबको एक जैसा प्यार करते हैं ना, सबके लिए ही सोचते हैं अच्छा अच्छा। तो जो पाप था, जो सीन थे, जो सारे सीन थे, बोले भगवान यू आर थिंकिंग, यू आर लविंग एवरीवन बट नॉट अस। आप हमको प्यार नहीं करते हो। अब हम कर रहे हैं, आपके सारे भक्त तो आपकी पूजा कर रहे हैं, वो तो कुछ पाप ही नहीं कर रहे हैं, तो हम पाप हम कर रहे जाके। तो भगवान ने बोला कि तुम दीदी वॉइस नहीं आ, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। माता जी अपने और मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जस्ट अभी आई, आपने पहले बंद हो गई थी। माता जी अपने अपने आवाज आ रही है अभी? हाँ माता जी। ओके। अभी आ, हाँ, तो मैं बता रही थी कि जैसा आपने बोला ना कि अभी एकादशी के दिन, माता जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए, तो जैसे भगवान क्या करते, सबको प्यार करते हैं, ही इक्वल फॉर एवरीवन, तो भगवान के लिए सब कुछ बराबर है। तो फिर अभी क्या हुआ सीन, जिसको हम पाप बोलते हैं, उसने क्या बोला कि भगवान यू आर वेरी लविंग, यू आर वेरी केयरिंग फॉर एवरीवन बट नॉट फॉर मी। आप मुझे प्यार नहीं करते हो क्या? मैं कहाँ जाऊं, अब तो पूरी दुनिया ही आपकी भक्ति कर रही है, सब लोग आपको क्या कर रहे हैं कि पूज रहे हैं, तो मैं तो किसी को पास जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर कोई चैंटिंग कर रहा है तो उसको पाप लगेगा नहीं, उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, ऑन द डे ऑफ एकादशी दिस डे इज वेरी लविंग टू मी, तो ये दिन मुझे बहुत प्रिय है। और अगर इस दिन कोई अनाज खाता है, अन्न खाता है, ग्रेन्स खाता है, तो उस दिन उस अन्न या उस जो ग्रेन्स हैं, जो फूड है, उसमें जाके रह सकते हो।
तो भगवान, तो वो पाप जो सीन था, बहुत खुश हुआ, बोला थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे कोई जगह दी, आई हैव नो प्लेस टू लिव। तो लेकिन अब मैं एकादशी के दिन मैं ग्रेन्स में जाऊंगा और मैं जो ग्रेन खाएगा उसके अंदर प्रवेश करूंगा। तो जो उसकी जो कॉन्शियस है, जो उसकी चेतना है, उसको क्या करूंगा मैं, डिस्टर्ब कर दूंगा। मतलब वो फिर वो जो भी पर्सन है गलत काम करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं अब अपने पेरेंट्स से लड़ो, मम्मा मुझे तो पता चला एकादशी के दिन पाप घुस जाता है, ये वो भगवान को भोग नहीं लगाना। लेकिन टेम्पल में क्या होता है, जब हम टेम्पल में जाएंगे, टेम्पल में वहां जो प्रसाद मिलता है वो भगवान को ऑफर हो जाता है। तो कोई भी चीज भगवान को ऑफर होती है तो उसमें से जो पाप होता है खत्म हो जाता है। तो जो मंदिर में जो प्रसाद मिलता है वो, उसमें पाप नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर भगवान है, अच्छा सुनो, कोई बहुत बड़ा शेर है, शेर के सामने चूहा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो भगवान बहुत पावरफुल है, तो उनके सामने जो पाप है ना, छोटा चींटी के बराबर है, तो भगवान के सामने नहीं रह सकता। लेकिन हमें एकादशी के दिन फास्टिंग करना चाहिए। जैसे हम फ्रूट्स खा सकते हैं, हम मिल्क पी सकते हैं, और बहुत सारी फास्टिंग, किनोवा खा सकते हैं। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पोटैटो वेजिटेबल बना के खा सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो आप खा सकते हो। तो यही माता जी बता रहे थे कि अन्न उस दिन नहीं खाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हमको अवॉइड करना चाहिए अन्न। और बेटा जैसे मैंने 2 स्टोरी बताई थी आप लोगों को, तो दोनों हर एक स्टोरी के पीछे कुछ ना कुछ मोरल हमको मिलता है, शिक्षा मिलती है। तो इस दोनों स्टोरी बताई थी, दोनों स्टोरी में से आप लोगों को मोरल समझ में आया क्या है? आप मैं बच्चों से सुनना चाहूंगी, क्या समझ में आप बताओ, या फिर मैंने तो फिर मैं बताऊंगी। माताजी बोलो। पुरुषोत्तम हाँ मास में हर समय तुलसी देवी की परिक्रमा करनी चाहिए, जिससे हमें पुण्य प्राप्त हो। हाँ, और कोई और कोई? ये तो बेटा क्या करना चाहिए होगा, जैसे मोरल ये था कि जैसे हमारे जीवन में भी कितनी भी हमको हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आती, कुछ भी आती है, तो हमको इधर उधर न जाने के बजाय डायरेक्ट भगवान के शेल्टर में जाना चाहिए। हमने देखा अधिक मास की रानी, वो अधिक मास की जो देवी थी, उसको कितना लोगों ने टॉर्चर किया, सभी देवता ने कितना कुछ कुछ बोला, यहाँ तक बोला ये मल की तरह इसको त्याग दो, कितनी उसकी निंदा की। वो रोई वगैरह, पर उसने ये नहीं सोचा अरे मैं तो मेरा आत्महत्या कर लूंगी, मैं बेकाम की, मैं कुछ नहीं। वो किसके शरण गई? भगवान के शरण गई। और भगवान बहुत ज्यादा भक्त वत्सल और करुणा के सिंधु है। जो भी भगवान के शेल्टर रहता है उसकी पूरी मनोकामना पूरी करते हैं। और राजा की स्टोरी में हमने भी देखा कि राजा तो बहुत परेशान था, उसको बच्चे नहीं थे, कुछ नहीं, हजारों रानी थी, सब कुछ सुख सुविधा थी, मैंने संतान न होने के कारण वो भी उन्होंने भगवान की भक्ति करी। 1 साल तक बहुत अच्छे से भगवान के व्रत का पालन किया, भगवान की उन्होंने शेल्टर ली, तो उनको बहुत अच्छे पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी तरह हमारे जीवन में कुछ भी कठिन परिस्थिति कुछ भी आए, तो हमको इधर उधर न जाने को, डायरेक्ट भगवान से बोलो, और भगवान सुनते हैं। ये मैंने भी बहुत रियलाइज किया है। मैं जो भी मेरी कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है ना, तो मैं यहाँ पर उज्जैन में 5 अल्टर है, तो मैं राधा मदन उनको बोलती हूँ मेरी जो भी प्रॉब्लम है, भगवान ये मेरी प्रॉब्लम है और आप देखो अभी। तो हमारी जो भी कुछ प्रॉब्लम है हम भगवान को बोलते हैं ना, तो जिस तरह हमारे मम्मी पापा रहते हैं, हमारे माता पिता हमको प्रॉब्लम जो बोलो, माता पिता उसको सोल्यूशन देते हैं ना, उसी तरह भगवान भी हमको सोल्यूशन देते हैं। तो हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हमको भगवान की शेल्टर लेना चाहिए। तो ये दोनों स्टोरी में हमने देखा कि दोनों जगह दोनों जन भगवान के शेल्टर में गए, भगवान से प्रार्थना की, और भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनको मनवांछित फल दिया। जैसे अधिक मास के देवी को सब जन टॉर्चर कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, कुछ 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 बोल रहे थे, पर भगवान इतने कृपालु है, भगवान ने बोला ठीक है, आपको कोई नहीं स्वीकार कर रहा है तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, जो मेरा नाम है पुरुषोत्तम, वो तुम्हें मैं नाम देता हूँ। और इधर राजा की इसमें भी देखा हमने कि उनको पुत्र नहीं था, कुछ नहीं था, तो उनको बहुत अच्छा पुत्र हो गया। तो ये था बेटा कि जो भी हम कुछ करते हैं, जो भी कुछ हम इवन हमको कुछ चाहिए भी ना, तो जैसे हमको कुछ चीज चाहिए तो हमारे मम्मी पापा को मांगते हैं कि आस पड़ोस वाले अंकल आंटी को मांगेंगे? नहीं ना, मम्मी पापा को मांगेंगे ना। उसी तरह हमको कोई चीज चाहिए भी तो हमको कृष्णा को बोलना चाहिए, तो कृष्णा वो चीज हमको प्रोवाइड करते हैं। तो ये था बेटा। और भी कुछ दीदी बोलना चाहते तो दीदी इस पर बोल सकती है। माताजी ये भी बोला जाता है कि
पुरुषोत्तम मास की देवी ने श्री श्री कृष्ण से विवाह किया था। सही बात है ना। तो भगवान ने विवाह किया तभी तो भगवान ने अपना नाम दिया उनको। भगवान ने बोला कि तुम्हारा, उस देवी ने बोला, देवी रोई, बोले सभी राशि के देवता हैं स्वामी और मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, तुमको कोई स्वीकार नहीं कर रहा ना, आज से मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, जो मेरा नाम है पुरुषोत्तम वो मैं तुम्हें देता हूँ। तो भगवान ने उनसे विवाह किया, भगवान ने नाम दिया, तभी तो पुरुषोत्तम मास से कहलाया कि 3 साल में एक बार ये पुरुषोत्तम मास आता। ये बहुत महत्व करता है। इस महीने में जितना हम अधिक से अधिक करो, 1600 गुना अधिक हमको फायदा मिलता है। इस महीने का इतना महत्व है। कम से कम तो ज्यादा तो कुछ नहीं, हम भगवान के सामने दिया लगा सकते हैं, तुलसी महारानी उसकी प्रदक्षिणा कर सकते हैं, झूठ नहीं बोलना है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है हमको, इतना तो हम कर ही सकते हैं। 2-3 चीजें जो जरूरी हो। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, माता जी, माता जी, हम ये माथ में रंगोली नहीं डाल सकते? हाँ, भगवान को डाल सकते हैं ना, भगवान के सामने क्यों नहीं डाल सकते। जो भी काम करते हैं ना, जो भी कुछ करते हैं, ये सोचना चाहिए मैं कृष्णा के लिए कर रही हूँ। तो रंगोली भी डालना है तो भगवान के सामने डालो कि भगवान इस रंगोली को देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, तो मुझे भगवान के लिए रंगोली डालना है, डाल सकते हैं। दीदी आपको कुछ बोलना है बोल सकते। और नहीं माता जी, हम जो भी कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, जस्ट डेडिकेट टू कृष्णा। हे कृष्णा, वॉट एवर आई एम डूइंग, all my karmas offered to you. दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो यही है कि हम, और किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं? माता जी, नहीं माता। We have still 45 minutes. आप बता दो दीदी, और कुछ बच्चों को बताना। मोस्टली तो सब कवर हो गया है। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है कि माता जी हम कैसे वर्शिप करें, क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ हूँ, मेरे पास ये फैसिलिटी है, ये मेरे पास सोर्स अवेलेबल है, तो कोई भी कुछ भी क्वेश्चंस कर सकता है। जितना मुझे लगता है माता जी ने ऑलरेडी काफी कुछ बता दिया है। और मेरा एक अनाउंसमेंट था, ऑन द 11th अक्टूबर वी हैव अ श्लोका कंपटीशन, तो बी रेडी फॉर दैट। हमारा श्लोका कंपटीशन है और श्लोक वही रहेंगे कम से कम जो क्लासेस में अभी तक आपको सिखाए गए हैं, जो आपने बोले हैं, सीखे हैं। तो स्टार्टिंग में से लेके अभी तक जो भी श्लोका आपने सीखे हैं वो आपको उस दिन बोलना रहेगा। आपका स्लॉट रहेगा, आपको अपने अपने स्लॉट पर श्लोका बोलने रहेंगे आपके पर्टिकुलर टाइम पर। और जैसा लास्ट क्लास में हुआ था कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको शेयर करूंगी, तो मैं जो सारे वीडियोस का लिंक है आपको शेयर कर दूंगी। तो उसमें राइटिंग भी है, लिसनिंग भी है, सब कुछ है, तो आप उसकी हेल्प से डिसाइड कर सकते हो श्लोका। तो माता जी उसको हम व्हाट्सएप में वीडियो करेंगे ना, ऑडियो करेंगे ना, जूम क्लास में? सॉरी, प्लीज पार्डन योर क्वेश्चन। क्या पूछा बेटा आपने? कहा ना, मुझे समझ में नहीं आया। माता जी क्या हम लोग जूम क्लास में देंगे ना, हमें व्हाट्सएप में वीडियो करके छोड़ना है या ऑडियो में? नहीं, आपको जूम पे लाइव ही, हाँ, आपको जूम पे लाइव ही करना रहेगा। जैसे हमारे सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं ना, आप लोग लाइव करते हो, आपका टर्न आता है, जब आपका स्लॉट आता है पर्टिकुलर स्लॉट पे, वैसा ही आप आपके श्लोका के साथ रेडी रहना रहेगा। आपको ऑन 11th अक्टूबर आपका स्लॉट रहेगा, जब अभी मैं रजिस्ट्रेशन का आपको भेजूंगी सारा कुछ, तो आप लोग को अपने अपने स्लॉट पे बोलना रहेंगे अपने अपने श्लोका, ठीक है? जी, अक्टूबर और जो विनर्स रहेंगे उनको प्राइज मिलेगा। माता जी, सॉरी किशोरी, यस, 11 को है। माता जी क्या आप 11th वापस से अक्टूबर। रिपीट कर सकते हैं?
हरे कृष्णा माता जी। ओके दीदी अनविता यस राय कुछ अन्विता, या अन्विता यस। कंपटीशन कब शुरू हो रहा है? Competition is on 11th October, same time, okay? Okay. ओके सेम टाइम रहेगा। और आपको कुछ भी डाउट है यू कैन पर्सनली व्हाट्सएप मी और मैसेज मी, और मैं ग्रुप में सारे जो लिंक्स हैं आई विल शेयर इन अ ग्रुप, ओके? मैं ग्रुप में सारे वीडियोस का लिंक शेयर कर दूंगी, दे विल हेल्प यू मच। यस माता जी हम अक्टूबर 11 को क्या करेंगे माता जी? हाँ जी ओके, वन बाय वन मैं सबको क्लियर बोल रही हूँ कि 11 अक्टूबर को हमारा श्लोका कंपटीशन है। आपने जितने सारे श्लोका सीखे हैं वो श्लोका आपको बोलना देंगे आपके स्लॉट पे, और जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उसे उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे व्यास पूजा में मिला ना आपको सर्टिफिकेट सर। ओके Mataji, should we Yes, Padma. chant all the shlokas what we learned? हाँ इन क्लास whatever you learned in BCS भक्ति वेदांत संडे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस वही आपको श्लोका बोलने हैं। किसी भी श्लोक का chant कर सकते हैं माताजी? माताजी? Is it answer your question? Any shloka we can chant माताजी? माताजी जी क्लास में सिखाए गए हैं उतना ही बोलना है या जो खुद सिखाए गए हैं? 10 to 12 या 15 श्लोका है मैक्सिमम, तो आप लोगों को सिर्फ उतना ही श्लोका बोलना है। ओके क्लियर एवरीबॉडी? यस आर्यन? माताजी which अध्याय which chapter? I will send the link of the video in a group, okay? Everything is mentioned. Shloka mentioned, everything is mentioned. Number of shloka, chapter, everything is mentioned there. The stories in Hindi which I won't be able to understand. Like Yes. Who has a problem? Tell me. Who is not able to understand in Hindi? वेरी वंडरफुल। माता जी ने हमको बहुत अच्छी अच्छी 2 स्टोरी बताई। हमारा सेशन जल्दी खत्म हो गया लेकिन बहुत अच्छा सेशन था। तो अभी है बस 2 ऑप्शन। फर्स्ट वी कैन लीव, वी कैन एंड अवर मीटिंग हियर। सेकंड कि आप लोगों ने अभी कोई जो स्टोरी सीखी है उनमें से कोई भी एक स्टोरी आप बता सकते हो, अपनी अपनी स्टोरी जो आज तक आपने कभी सीखी है, या प्रहलाद महाराज, ध्रुवराज, ऑन एकादशी, ऑन पुरुषोत्तम मास, और आपने अभी बलराम जी का स्टोरी सीखा था, अर्जुन का स्टोरी था बर्ड एंड आई, और बहुत सारी स्टोरी आपने सीखी है। तो आपका जो भी फेवरेट स्टोरी अभी तक का वो बता सकते हैं। और सेकंड थिंग है कि हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं सेशन को। और माता जी आप कुछ स्टोरी बताना चाहे तो आप भी बता सकते हैं माता जी। माताजी? फर्स्ट माता जी बोलेंगे फिर बच्चे बोलेंगे, पहले माता जी। ओके यस माता जी पहले ओके। आप बोलिए। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टोरी अभी मैं बताऊंगी, वो हरिवंश वाली स्टोरी बताइए अपने बच्चों को भगवान का नाम की। स्टोरी सुनना चाहूंगे तो एक निकल मैं बताती हूँ। मैं जब यहाँ संडे स्कूल क्लास लेती थी, यहाँ बच्चों को बताइए, हो सकता है दीदी ने बताई होंगी, मुझे नहीं पता, तो मुझे भी याद आ रही थी। वो एक निकल लड़का था राजू नाम का,
उसको वो नहीं क्या बहुत उसको झूठ बोलने की आदत थी, बहुत गलत गलत काम करता था, चोरी वगैरह करना, झूठ बोलना, सबको परेशान करना सब। तो उसके आसपास वाले सब थे तो बोलते थे बेटा ये सब तू काम छोड़ दे, तो इतना गलत गलत काम क्यों करता है, झूठ बोलना, किसी को परेशान करना, ये सब छोड़ दे। तो बोले हरि का नाम ले, हरि का। तो राजू गुलाम का लड़का बोला नहीं, मैं हरि का नाम नहीं लूंगा, ना मैं हरी मिर्च बोलूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। तो सब जन उससे परेशान हो गए। तो ऐसे करते दिन गए, दिन बीतते गए, दिन बीतते गए, उसकी शादी हो गई, ये हो गई। तब जब उनकी वो जब उस लड़की का अंत समय आ गया, तो जब हमारा अंत समय आता है ना, तो जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमको नहीं के भगवान के दूत लेने आते, विष्णु दूत, और गलत काम करते तो यम 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 के दूत आते। तो उसको नहीं क्या यम के दूत लेने आए। तो उन्हें के सबसे पहले कहाँ लेके गए, चित्रगुप्त के पास। जो चित्रगुप्त है ना ऊपर में, तो उनके पास में के डायरी रजिस्टर पेन रहता है, वो सब देखते हैं कि किसने किसने कितने गलत काम किए, किसने किसने अच्छा काम किया। तो वहां पर नहीं क्या अब तुम सब बच्चों को देख रहे हैं कि हाँ माता जी स्टोरी बोल रही है, प्राणेश्वरी दीदी स्टोरी बोल रही है, बच्चे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं ध्यान लगाकर। तो यह आज एकादशी का दिन है, आज बच्चे ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनी है। तो ये सब आपका नहीं क्या वहां वो नहीं क्या सेव हो गया डायरी में, आज के दिन का, आज के दिन का, आज के टाइम का। तो चित्रगुप्त यानी चित्र यानी पिक्चर, गुप्त यानी सीक्रेट। तो उन्हीं के वो चित्रगुप्त सब देख रहे ऊपर से। तो उस लड़के राजू का देखा, राजू के नाम का डायरी निकाली, बोला गलत काम गलत काम गलत काम गलत काम गलत काम। हाँ इसने एक जगह काम अच्छा किया, वो क्या था, उसने हरि का नाम लिया था। बोले तुमने सभी जगह गलत काम किया, सिर्फ एक जगह हरि का नाम लिया। तो उसको बोला कि बोलो अब तुमको पहले पाप का फल चाहिए कि पुण्य का चाहिए। तो जो राजू नाम का जो लड़का था बहुत जिद्दी था, वो बोल रहा था नहीं नहीं मुझे ना तो पाप का फल चाहिए ना पुण्य का चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो चित्रगुप्त ने समझाया नहीं भाई, तुम यहाँ आए हो, तुमको तो किसी न किसी एक फल तो लेना ही है, पाप का फल या पुण्य का। वो तो टस से मस हो गया। तो भी चित्रगुप्त जी बहुत परेशान हो गए। तो फिर उसको लेकर ब्रह्मा जी के पास लेकर गए। तो ब्रह्मा जी बोले क्या बात है, आप कैसे क्या आ गए, और ये लड़का कौन है। तो फिर चित्रगुप्त ने बताया कि ये बोले धरती से नीचे से आया हुआ है, इसका नाम राजू है। इसने बोले हमने पूरी जिंदगी भर इसने बोले गलत ही काम किया, सिर्फ एक बार इसने अच्छा काम किया, बोले इसने भगवान का नाम लिया हरि। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि तुझे पाप का फल चाहिए कि पुण्य का चाहिए। ये तो बोले सुन ही नहीं रहे मेरी बात। बोले तो फिर बाद में जब उसको ने क्या ब्रह्मा जी बोले चित्रगुप्त जी तो सही तो बोल रहे हैं कि बोलो तुमको किसका फल चाहिए, पाप का कि पुण्य का। वो भी उनको ऐसे ही बोला ब्रह्मा जी को, नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे पाप का फल चाहिए ना पुण्य का चाहिए। तो ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए। फिर जब ने के हमारे घर में छोटे बहन भाई रहते ना, तो जब हम बड़ी दीदी की बात नहीं सुनते, बड़ी दीदी किसके पास लेके जाएंगी, मम्मी के पास। फिर मम्मी की भी नहीं सुनेंगे तो मम्मी किसके पास लेके जाएंगे, हमारे घर का हाई अथॉरिटी कौन रहता है, पिताजी, तो पिताजी के पास जाएंगे। तो फिर नहीं क्या उसने ना चित्रगुप्त की बात सुनी ना ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी बोले भले ये मेरा तो बस के नहीं है, चलो हम शिव जी के पास जाते। तो उसको लेकर शिवलोक लेकर गए। तो शिव जी बहुत अचंभित हो गए, बोले वाह 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 आज क्या बात है, आज तो चित्रगुप्त जी आए और बोले ब्रह्मा जी आ गए मेरे धाम में, क्या बात है मेरे लोक में। तो वे सब ब्रह्मा जी ने और चित्रगुप्त ने सब बताया कि बोले नीचे से आया हुआ धरती का ये है, मनुष्य है, इसने पूरी जिंदगी भर बोले गलत गलत ही काम किया। फिर बोले इसको हमने बोला कि एक बार इसने भगवान का नाम लिया हरि का, तो हमने इसको बोला कि आपको पाप का फल चाहिए कि इसका चाहिए पुण्य का। तो ये तो बोल ही नहीं रहे। बोले तो शिव जी ने भी इसको समझाया कि बोलो बेटा, बोले तुमको किसका फल चाहिए, पाप का चाहिए कि पुण्य का चाहिए। तो वो भी टस से मस हुआ। तो सब तीनों के तीनों परेशान। तो ये तीनों क्या बोले अभी हमारी बस की बात नहीं, चलो इनको बोले गोलोक में भी कृष्ण जी के पास लेके जाओ, गोलोक धाम। तो तीनों को तीनों उसको निकल गोलोक धाम लेकर गए। गोलोक धाम लेकर गए तो भगवान थे। तो भगवान तो बहुत खुश हो गए, ब्रह्मा जी और शिव जी चित्रगुप्त को देखकर बोले वाह वाह आज क्या बात है, तीनों लोगों से देवता मेरे धाम में आए, शिव जी आए, ब्रह्मा जी आए, चित्रगुप्त जी आए, बोले ये कौन है। तो सब बात सुनी। तो भी भगवान ने बोला ठीक है, तीनों को बोला चित्रगुप्त, शिव जी और ब्रह्मा जी को बोला आप अब अपने लोकों में चले जाओ और उसको यही छोड़ दो।
तो उसने जब भगवान को देखा नीचे से तो ऊपर तक, चरणों से तो ऊपर तक, तो वो तो वही रह गया और सब तीनों जन अपने धाम में चले गए। तो ये स्टोरी थी। तो उसने एक बार नाम लिया हरि, क्या लिया था? हरी मिर्च। उसको सबने बोला था तो भगवान का नाम ले, तो उसने बोला मैं तो हरी बोलूंगा ना हरी मिर्च बोलूंगा। तो ऐसे करके सबको ये करता था। उसने सिर्फ एक बार नाम लिया, भगवत धाम चले गए। तो अगर हम 3, 4, 8, 16 जो भी हम बच्चे माला कर रहे होंगे, 2, 1, हम अच्छी से बोलेंगे, प्रोनाउंस हमारा क्लियर होना चाहिए, अच्छी से बोलेंगे, उसके कानों से सुनेंगे श्रद्धा के साथ, हम भी गोलोक धाम जाएंगे। तो जिस तरह से राजू नाम का गोलोक धाम गया, उसी तरह हम भी भगवान के धाम जा सकते। तो ये थी वो स्टोरी हरी मिर्च की। ये जो राजू नाम की लड़की थी, किसने उसने अच्छी से भगवान का नाम लिया तो डायरेक्ट वो भगवान के धाम चले गया। तो हमको भी भगवान का नाम लेना चाहिए। तो हमारे पास तो समय तो है, कोई हमको गिफ्ट देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते ना। तो भगवान ने सब कुछ हमको दिया है, इतना सारा भगवान ने हमको ये दी, क्या बोलते हैं, फ्री की लाइट दी, फ्री का वो ये सब दिया, उजाला वगैरह सब कुछ जो भी कुछ है भगवान से हमको मिल रहा है। जो सांस लेने की हम जो सांस लेते हैं उसकी भी क्षमता किसने दी? कृष्णा ने दी। तो जो कोई हमको देता है, हम बर्थडे पर जाते किसी के अगर तो हम गिफ्ट देते हैं ना, फिर कोई आते तो हमको भी गिफ्ट मिलता है। तो भगवान ने गिफ्ट के रूप में हमको कितने सारी चीजें दी है। तो उसी तरह हम भगवान को तो कुछ दे ही नहीं सकते, तो गिफ्ट रूप में क्या देंगे? हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो जो भी भगवान का नाम बहुत अच्छे से लेगा सुनेगा तो भी भगवान के धाम जाएगा। तो ये स्टोरी का ये था कि कैसे राजू नाम का लड़का था, कितना शरारती, कितना उसने गलत काम किया। उसने एक बार सिर्फ हरि नाम लिया, तो हरि सिर्फ हरि बोला तो एकदम गोलोक धाम चलेगा। तो इसी तरह हम भगवान के नाम लेंगे, हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, हम भी गोलोक धाम जाएंगे। दीदी होगी। हरे कृष्णा माता जी, मेरी हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ अभी आ रही है। माता जी मैं बोलती, आपने कर्मा बाई की स्टोरी भी बताई थी ना, कर्मा बाई की हाँ खिचड़ी, वो भी हाँ बहुत अच्छी हाँ, स्टोरी थी, आप वो भी बता सकते हैं। बच्चे सुनेंगे? इंटरेस्ट है? सुनेंगे श्योर बच्चों? माता जी, हम सुनेंगे टुडे स्टोरी सेशन। ठीक है। ओके माता जी, हाँ मुझे भी अभी सुनेंगे। ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू दीदी। तो एक ने की बुढ़ी अम्मा थी, वो ने क्या जगन्नाथ जी के लिए ने क्या रोज सवेरे ने क्या सुबह उठती सी खिचड़ी बनाती थी। तो उसकी जो खिचड़ी इतनी फेमस थी, तो भगवान ने क्या उनके जो अल्टर में से आते थे और खिचड़ी खाने आते थे, अब स्पेशल वो बुढ़ी अम्मा की। तो वो जो बुढ़ी अम्मा थी ना, तो वो क्या करती थी, सवेरे सवेरे बिना नहाए धोए, पर उनके अंदर इतना प्रेम और इतना भक्ति था भगवान की जगन्नाथ के प्रति बहुत ज्यादा। तो रोज सवेरे सवेरे बनाती थी। तो एक दिन उस गांव में एक साधु आदमी आता है। तो उसने जब सुना ये चीज, जो भी कोई कोई हमारा बहुत ख्याति और हमारे बारे में कोई सुनता है, अगर तो उसके पेपर में अगर न्यूज आती है ना उस व्यक्ति के बारे में, तो उसने सुना कि इस गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती है और उसको रोज सवेरे सवेरे खाने जगन्नाथ जी आते हैं उसके यहाँ खाने खिचड़ी। बोले कौन है? मुझे आज उसके घर जाकर मिलना है। तो वो जो ने का साधु पुरुष जो कर्मकांडी था, उसको ने भगवान के प्रति भक्ति भाव कुछ नहीं था, तो बस ऊपरा ऊपरी करता था। तो बुढ़ी अम्मा के यहाँ गया, रात भर रुका और उठा। तो उसने देखा कि बुढ़ी अम्मा उठती है, ना वो किचन साफ करती है, ना बर्तन साफ करती, ना नहाती, ना कुछ करती, डायरेक्ट ऐसे खिचड़ी बना के भगवान को खिला देती है। उसने सब देखा। भगवान किसी को दूसरे दिन बुढ़ी अम्मा को बोलता है, अम्मा अम्मा एक बात बोलो। बोले क्या? ये जो आप कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो। भगवान को बोले नहाकर, किचन साफ करके, बर्तन साफ करके अच्छी से खिचड़ी बनाना चाहिए, अच्छी तरह से भोग लगाने चाहिए। तो बुढ़ी अम्मा थी ना, वो बहुत भोली भाली थी। तो उसने बोला हाँ ठीक है, बात तू जो बोल रहा है तो सब सही बोल रहा है, अभी तक मैं जो कर रही थी बहुत गलत गलत कर रही थी। मुझे अभी जब हम कोई गलत काम करते हैं ना, हमारे जो हमसे बड़े रहता है सीनियर वगैरह, हमको करेक्शन करते हैं तो हम उस मुताबिक करते हैं ना। तो फिर बुद्धिमान ने बोला ये तो बहुत बड़ा साधु आदमी है और इसने मुझे करेक्शन किया तो मुझे भी वैसे ही करना चाहिए। तो दूसरे दिन वो क्या करी, दूसरे दिन ने क्या उठी तो सबसे पहले उसने किचन साफ किया और जगन्नाथ जी भगवान आए। तो जगन्नाथ जी भगवान दरवाजा बजा रहे, अम्मा 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 जल्दी करो जल्दी, भूख लगी भूख लगी। तो उसने बोला रुको मेरे को झाड़ू करने दो।
फिर अम्मा ने बोला कि फिर भगवान ने बोला अम्मा अम्मा जल्दी खोलो मेरा टाइम हो रहा है, क्योंकि उधर भी उनको दर्शन देना था उनके भक्तों को 7 बजे। जल्दी खोलो मुझे भूख लगी। फिर अम्मा बोलती रुको मेरे को बर्तन घसने दो, मेरे को किचन साफ करने दो, मुझे नहाने दो। ऐसा करते करते समय हो गया और बहुत देरी से खिचड़ी बनी, तब जाके गेट खोला और जगन्नाथ जी भगवान है पट 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 खाने लगे। अगर कहीं हमारे गाड़ी का टाइम हो जाता है कुछ हो जाएगा, हम बहुत झटझट काम करते ना, झटझट खाते और उन्हीं के भगवान तुरंत दौड़े अपने भक्तों को दर्शन देने, क्योंकि 7:15 बजे का टाइम हो गया था दर्शन देने का सब भक्तों को। तो उन्हीं के वो गड़बड़ी में नहीं के भगवान के यहाँ थोड़ी सी खिचड़ी लग जाती है मुंह को। तो जैसे पुजारी आता है पट खोलता है, वो देखते क्या तो भगवान के यहाँ पर खिचड़ी लगी हुई। तो वो पुजारी बोलते हैं भगवान आज क्या बात है, आज तो आपको खिचड़ी लगी है। तो जो पुजारी है ना वो भी भगवान का बहुत बड़ा शुद्ध भक्त था। तो भगवान उनको बोलते पुजारी को, देखो जो मेरी अम्मा थी ना, मेरी अम्मा बोलते रोज मेरे लिए खिचड़ी बनाती थी, बहुत सही टाइम पर बनाती थी। एक कोई साधु आदमी आया, उसको जाकर आप बोलो कि जैसी मेरी माँ बनाती थी बुढ़ी अम्मा, वैसे ही मुझे पसंद है खिचड़ी, ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं, उसको बोलो। तो नहीं के वो बोले नई पट्टी पढ़ाकर गया, बोले मेरी अम्मा को बोले। तो फिर पुजारी जी ने क्या सब करके वो साधु पुरुष को ढूंढते जो कर्म कांडी, जो जिनके प्रति भगवान की भक्ति नहीं थी। बोला कि तूने अम्मा को क्या क्या बोला बताओ। तो वो फिर सब बताते हैं अम्मा को कि क्या क्या मैंने बात करी करके। फिर साधु पुरुष बोलता देखो भगवान ने बोला है कि जैसे ही वो बनाती है वैसे ही उसमें मैं खुश हूँ, ज्यादा उनको पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं। तो साधु फिर वो अम्मा के पास गया और अम्मा को चरणों पर माफी मांगी कि अम्मा प्लीज मुझे क्षमा कर दो कि जैसे आप भोग बना भगवान के लिए बनाती थी ना वैसे आप भगवान को भोग बनाओ। तो नी क्या तो फिर ठीक है। और नी के जब भगवान आते थे ना, जल्दी करो माँ जल्दी करो माँ जल्दी करो माँ, तो करोमा करके कर में कर्मा उनका नाम हो गया, करोमा करके कर्मा नाम था उनकी बुढ़िया का नाम करोमा करके हो गया, मैंने करोमा। तो ऐसे करोमा करोमा करके कर्मा नाम हो गया। तो फिर ने के दूसरे दिन से फिर ने के जैसी बुढ़ी अम्मा खिचड़ी बनाने लगी थी उस टाइम के मुताबिक वैसे उनके लिए खिचड़ी बनाने लगी बिना नहाए धोए। भगवान उनकी सेवा से बहुत खुश थे। दिन बीतते गए। तो जब वो बुढ़ी अम्मा का जो समय आ गया तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। और भगवान को तो सबके हृदय की बात जानते हैं कब किसका क्या आने वाला है। फिर भी भगवान अपनी लीला प्रदर्शन करने को आते हैं और गेट बजाते हैं जोर जोर से, अम्मा गेट खोलो अम्मा गेट खोलो अम्मा गेट खोलो। अंदर से कोई आवाज आती नहीं, अम्मा खोलो, को भगवान को तो पता ही रहता है कि ये है नहीं करके। फिर भी भगवान अपनी लीला प्रदर्शन कर खोलो खोलो गेट खोलो बहुत फिर कैसे तैसे नहीं के गेट तोड़ देते हैं। देखते तो अम्मा ने के बेड पर पड़ी हुई और अम्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो भगवान बहुत रोते हैं वो खिचड़ी खाने के लिए। अब मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा, मेरी अम्मा जैसी मुझे कौन खिचड़ी बनाएगा, कौन ये करेगा। तो वहां के जो राजा रहते हैं तो राजा भी नहीं के बोलते हैं कि ऐसी जो खिचड़ी है हम भगवान के लिए बनाएंगे। तो सेम वैसी खिचड़ी जैसे अम्मा बनाती थी। आज भी मंगला आरती के पहले बोलते जगन्नाथपुरी में सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगता है, जैसे अम्मा बनाती थी वैसी सेम खिचड़ी वहां अभी भी बनती है बोले। और वही खिचड़ी का भोग भगवान को लगता है। तो बोलने का मीनिंग ये है कि हमको रूल रेगुलेशन तो फॉलो तो करना ही है, पर साथ में हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा बहुत होनी चाहिए। जैसे शबरी थी, शबरी की कथा सुनी ना, उसके अंदर भगवान के प्रति कितना प्रेम अगर वो था, तो इसी तरह अम्मा के अंदर भगवान के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था। तो भगवान अपने मंदिर के अंदर से आकर वो खिचड़ी खाने आते थे वो अम्मा के पास, इतनी वो भाव भक्ति प्रेम के साथ खिचड़ी बनाती थी। तो ये अम्मा की स्टोरी के नाम थी कर्मा। हरे कृष्णा। हाँ दीदी हो गई। जी माता जी। देखते हैं किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या।
ओके माता जी, मुझे लगता है किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक यू सो मच माता जी फॉर सो मैनी लविंग स्टोरी, इम्पोर्टेंस जी ऑफ आपने सेवा पुरुषोत्तम समाप्त कर मास दिया। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एकादशी, कर्मा बाई की खिचड़ी, हरी मिर्ची, बहुत सारी स्टोरी सुनाई आपने, थैंक यू सो मच। और मुझे पता है सब बच्चों को पसंद आई होगी, और किसी बच्चे को स्टोरी बताना है कोई सी शॉर्ट में तो बता माता जी, सकते हैं। माता जी यस, मैं बोल सकती हूँ एक स्टोरी? या श्योर शरण्या, यू कैन। हाँ हाँ क्यों अर्जुना और Arjuna and the toy bird. Once, the guru of the Pandavas and Kauravas, he was the guru of the Kshatriyas. So he was teaching for 105 disciples. So one day he thought to teach a lesson. उसको पाठ सीखने के लिए सोचा। उसने एक टॉय बर्ड को पेड़ पर लगा और अर्जुना को बुलाकर अब सभी को अरे सभी को बुलाकर उसने बोला था कि पहले युधिष्ठिरा को बुलाया था। युधिष्ठिरा को पूछा क्या तुम्हें क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिरा ने बोला कि मुझे आप मेरा भाइया और पेड़ और उस पक्षी और उसकी द्रोणाचार्य ने बार पूछा, सेम आंसर था। उसको गुस्सा आकर उधर से चले जाने को कहा। एंड नेक्स्ट इसको कहा दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन भी वैसे ही बोला था। सभी को बुलाकर पूछा, सभी ने ऐसे ही बोला। लास्ट में अर्जुना को बुलाया। अर्जुना को पूछा, अर्जुना तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुना बोला, मुझे उस पक्षी का आँख ही दिख रहा है। तो द्रोणाचार्य बहुत खुश हुआ और उसकी आँख को उसकी आँख को शूट करने को बोला। ऐसे उसने एम करके उसकी आँख को शूट कर दिया। अरे इतने बच्चे मुझे पड़े कौन काम करते सॉरी कराए। Kishori, please mute yourself. Kishori, please mute yourself. Yes, Sharanya, you continue. Mataji story is over. वाह वेरी गुड वंडरफुल। तो कोई कहानी सुनाना है कि जो आपने सुनी हो हमारी क्लास में से अभी तक याद हो? Can I tell Balram story also? Balram की कथा। Let's see if anybody want to speak. Otherwise, no, then you can speak. Okay. Okay, Mataji.
Okay. Aryan. Okay, Aryan. Mataji, I want to have a question that we have to tell that only story which you have said. Sorry, Aryan. Yes. Mataji, we have to tell that only story which you have told us. Yes, we have to tell the story only which Mataji told us in And us, this class. you can also tell the story from them. अगर आपने हमारा पहले वाला क्लास हुआ था, आपने उसमें से भी कोई स्टोरी सुनी, उसमें से बोल सकते हैं. If you want, you can speak from today's session also. जो आपने आज स्टोरी से भी बोल सकते हैं. It's up to you. Mataji, may I say Dasabdar story? One of the Dasabdar story. From one of Dashavtar, no? Not all Dashavtar. Yeah, yes, you can. Which avatar you want to speak? कौन से अवतार को बताने वाले हो आप? वामन दशावतार देव. में भी बहुत सारे. वामन देव. वामन देव. Long ago, there was a king named Bali Maharaj. So one day he was doing Aswamedha Yajna to get a new Ratha. He got new Ratha and attacked the demigods. So Aditi Mata is the mother of all demigods. He prayed to Lord Vishnu. Lord Vishnu came and said, "Okay, I will come and help you." So Lord Vishnu came and he was the son of Aditi Mata. One day he went to Bali Maharaj's house. Bali Maharaj was doing a yajna with his guru. So when Bali Maharaj saw, he said, "Do you want anything?" He said to Vaman Dev, "Do you want anything? I will give you everything. What you want? Please say me." So Vaman Dev said, "I just want 3 steps of land." Then Vaman Dev became gigantic. He covered the Earth planet and one planet. Then he asked to Bali Maharaj, "Where I will keep my 3rd step?" So Bali Maharaj replied, "You can keep your 3rd step on my head." And Vaman Dev keep his 3rd step on Bali Maharaj's head.
माता जी, यस, मुझे भी यही स्टोरी बोलना था इंग्लिश में। ओ कोई बात नहीं, उधर में तो बहुत सारी स्टोरी है, आप नर्सिंग वाला भी बोल सकते हो, पर मुझे है ना, वो बोल लेना हिंदी थोड़ी आपको तो वो वो भी। आती है, हिंदी नहीं आती ना इसलिए। तो आप कोई लैंग्वेज में बोल सकते हो, हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, और आप सेम भी बोल सकते हो, इट्स ओके। ओके पद्मा, हैव यू डन? बेटा बोल आपका कंप्लीट हुआ? माता जी बोलूं वामन वाला स्टोरी, वामना वाला? अच्छा अभी यस एक माता मिनट, अभी जी। पद्मा का हो जाए। ठीक है। ओके पद्मा, हैव यू डन? यस डन। ओके, थैंक यू सो मच पद्मा। ओके आर्यन, आर्यन काफी वेरी टाइम गुड से हाथ पद्मा। उठा रहे। Yes, Mataji. So, uh, I don't know if you have said the story, but this is the story of Sriman Mahaprabhu when he was small. So these are the story of the two thieves. So one day, Sachi ओके Mata ओके, decorated Sriman Mahaprabhu with many ornaments. So then Sri Mahaprabhu went outside to play. So there were two thieves who were finding something precious. So when they saw Shriman Mahaprabhu, they told, "See, he has got so many ornaments." They had one plan to kidnap Shriman Mahaprabhu. So they kidnapped Shriman Mahaprabhu and they were they they walked very far away from the home. They went far away and uh, they remove all the ornaments of Shriman Mahaprabhu and they put it in their bag. So when they were walking ahead, so they reached in the front of Mahaprabhu's house. They told, "But we went far away from the house. How we reached here in the home?" Then they again went far away from the home. They changed the land, they changed the road. They then they were walked and they again reached in the front of Mahaprabhu's house. Then they said that this child is not ordinary child. Then they kept Mahaprabhu, gave his all his ornaments, and they ran away. In this way, we know that Chaitanya Mahaprabhu is not an ordinary man. He is the Supreme Personality of Godhead in the Radharani, in Srimati Radharani's bhav. He has golden complexion. He is Krishna and he has the bhav of Srimati Radharani. Thank you, Mataji. thank you so much Aryan for Very wonderful good. story, and I'm very happy to see you after a long time. I'm missing you very much. Okay Manjari, Manjari, now your Bali, a turn. great Then Bhimaniya after we king, have was a the end of grandson this of session. Prahlad Maharaj. He captured the throne of heaven and became the lord of three worlds. Aditi, mother of Devdas, was not happy with the dominance over her sons. So she performed Payavrata. So she performed Payavrata, and Lord Narayan, satisfied, appeared and said, I will appear as your son, Vamana. All the demigods gifted Vamana. Vamana dwarf Brahmana entered King Bali's palace when King Bali was performing Ashwamedh Yajna to attain more power.
to attain more power. And then Vamana, and then Bali Maharaj welcomed Vamana with awe and reverence. The Vamana asked to give only three steps of a land which he will measure this small sweets. King Bali agreed to offer, but Shukracharya, the guru of Ashura, advised the king to do that. Then, but King Bali did not listen. Vamana, in his first step, he covered the entire world. In his second step, he covered the entire planetary system. And in his third step, he asked Bali that, where is my third step, Bali? So Bali Maharaj said, that you can keep your foot in my head as your third step. Vamana blessed King Bali. Thank you, Manjari. Hare Thank Krishna. you very much, Manjari. Very Okay. good. सभी को. Thanks. Okay, anybody want to speak? Any story? We have last 5 minutes. हमारे पास आखिरी के 5 मिनट हैं और अगर कोई स्टोरी बोलना चाहता है बोल सकते हैं और नहीं तो हम एंड करते हैं यहाँ पे ही सेशन. Can I tell the story Who is there? that Sharanya Mataji? हरे कृष्णा. कौन बोल रहे? सारण्या, आप बोल रही थी स्टोरी, बोलो. Once there was a camel which was very lazy. He don't like to move from that the place where he is. So one day he did the tapas of Brahma. उसने ब्रह्मा की तपस किया. And he asked Brahma that I want a very biggest, longest neck so that I can take my neck wherever I go, and I can wherever I want, and I can eat. So Brahma said, okay. After that, when the camel got very long neck, and his neck was like 100 kilometers, 1,000 kilometers. His neck was 100 kilometers, 1,000 kilometers. Once he saw a cave, गुफा देखा, and there he saw fruits and leaves, and very fresh fruits and leaves. So he ate all of them, and that cave was two foxes' house. So they saw the camel's neck, long neck. So उसने उसकी they ate their
they had a camel's leg. The camel died. So moral of the story is never be lazy. Thank Very good. Hare Krishna everyone. Thank you so much for your interest and for your time. Thank you so much माता जी. धन्यवाद प्रणाम. आपका भी थैंक यू तो दीदी, अभी अपने हम सेवा नेक्स्ट का एक वीक मौका मिलते हैं दिया। बच्चों. धन्यवाद प्रणाम माता जी। नहीं नहीं थैंक यू माता जी. तो हम लोग अभी नेक्स्ट संडे मिलेंगे विद न्यू सेशन. बी रेडी एवरीवन. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम. सी यू ऑल. हरे कृष्णा good माता day. जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा एवरीवन. धन्यवाद प्रणाम. See you soon next Sunday. माता जी, I love the Yeah. class. Oh, thank you so much. All glories to Her Grace Kishori Mata ji. नहीं, प्राणेश्वर दीदी। Thank you. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। Thank you for the wonderful class.